डायरेक्शनल डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r² इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर वेयर आर वेक्टर इक्वल टू दिस। ऐसा क्वेश्चन है। अब यहाँ 1/r पूछ सकते हैं, 1/r³ कह सकते हैं, 1/r⁴, r⁴n कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जिसका भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए बस, मतलब उसमें i कैप j कैप k कैप का टर्म ना हो, है ना। वो क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है ना। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। फार्मूला क्या होता है, ग्रेड फाई डॉट ए कैप। जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर दिया हुआ है, आर जिस डायरेक्शन में निकालना है वो है आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप दिया हुआ है। मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या होता है, इसी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू हो गई √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो इसका हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड का जीरो हो जाएगा। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन आर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2y। तो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू y अपॉन आर हो गया। इस जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू जेड अपॉन आर। ठीक है। अब चलिए जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो क्या दिया है, 1/r²। तो हम उसको फाई मान लेते हैं। फाई इज इक्वल टू 1/r²। तो ग्रेड फाई की वैल्यू क्या होगी, आई कैप डेल फाई पान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई पान डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई पान डेल जेड। दिस इक्वल टू आई कैप इंटू डेल फाई पान डेल एक्स 1/r² का डेरिवेटिव -2/r³ इंटू, ये तो आर के रिस्पेक्ट में हुआ लेकिन आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल आर पान डेल एक्स इंटू में आ जाएगा। इसी तरीके वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो प्लस जे कैप इंटू -2/r³ इंटू डेल आर पान डेल वाई प्लस के कैप इंटू जेड के रिस्पेक्ट में करिए, डेल फाई पान डेल जेड की वैल्यू निकालिए तो -2/r³ इंटू डेल आर पान डेल जेड। ठीक है। अब डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू x अपान आर, डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू y अपान आर, डेल आर अपान डेल जेड की वैल्यू z अपान आर निकाल चुके हैं। रख लीजिए यहाँ वैल्यू। तो देखिए -2/r⁴ हो जाएगा। यहाँ बचेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। अब रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट, किस डायरेक्शन में निकालना है, आपको आर वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। तो आर वेक्टर के यूनिट वेक्टर से डॉट करा देंगे। तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपान मॉड ऑफ आर वेक्टर। सो ग्रेड फाई की वैल्यू ये निकली है, डॉट आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपान मॉड ऑफ आर को आर लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, r⁵ हो गया है ना। ये अपान में r⁵ -2/r⁵। इसका डॉट प्रोडक्ट करा दो तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है, r² के बराबर। तो r⁵ बचेगा अपान में। तो -2/r³ ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक, थैंक यू।